नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 53,749 पदों पर आयोजित हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। परीक्षा के बाद से ही युवाओं द्वारा भर्ती में पदों की संख्या 70,000 करने की मांग तेज हो रही है। एक बार फिर से सोशल मीडिया पर युवाओं ने पदों पर अपनी मांग को लेकर बुलंद करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा से जल्द भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग तेज कर दी है। तो वहीं अब पदों का वर्गीकरण को लेकर भी अब युवाओं में आक्रोश नजर आ रहा है। एमबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के पदों में कटौती होने का विरोध तेज हो रहा है। युवाओं द्वारा जल्द से जल्द पदों के वर्गीकरण को सही करते हुए परिणाम से पहले वर्गीकरण जारी करने की मांग की जा रही है। तो वहीं पदों के वर्गीकरण में विसंगतियों को दूर नहीं होने पर युवाओं ने आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आने वाले समय में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी की जा रही है और इसी के तहत अब भर्तियों में आवेदन के समय ही अभ्यर्थियों से उनके जरूरी दस्तावेज ले लिए जाएंगे, जिसके चलते परिणाम आने के बाद किसी भी फर्जीवाड़े से बचा जा सकेगा। बोर्ड की ओर से आगामी समय में होने वाली भर्ती आवेदन में इस नवाचार को शुरू किया जा रहा है। बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया है कि अब आवेदन के समय ही अभ्यर्थियों को ओटीआर में अपनी सभी डिग्रियों और दस्तावेजों को जमा अपलोड करवाना होगा और एक बार दस्तावेज अपलोड होने पर वह हमेशा के लिए डाटा के रूप में सुरक्षित रख लिए जाएंगे और अभ्यर्थी का चयन होने पर इसी डाटा से मिलान किया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने कहा है कि परिणाम आने के बाद अभ्यर्थी फर्जी डिग्री और प्रमाण पत्र बनवाने की कवायद में जुट जाता है, लेकिन आवेदन के समय ही अगर दस्तावेज अपलोड हो जाएंगे तो फर्जियों पर लगाम लग सकेगी। राजस्थान में होने वाली भर्तियों में दिव्यांग सर्टिफिकेट को लेकर समय समय पर सवाल खड़े होते हैं। साथ ही ऐसे कई फर्जीवाड़े की परतें भी खुल चुकी हैं जिसमें दिव्यांग सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए हैं। तो वहीं अब पटवारी भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थियों ने सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने एक बड़ी मांग उठा दी है। गौरतलब है कि 3 दिसंबर को जारी पटवारी भर्ती के परिणाम के बाद दस्तावेज सत्यापन के लिए दिव्यांग श्रेणी के 152 पदों के लिए 300 दिव्यांग अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। दस्तावेज सत्यापन के बाद 138 को ही मेडिकल के लिए पात्र माना गया है। ऐसे में अब भर्ती में शामिल नहीं होने वाले अभ्यर्थियों ने मांग की है कि जल्द से जल्द पात्र नहीं होने वाले अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाए। साथ ही अगर उनके दस्तावेजों में गड़बड़ी है तो आरपीएससी की तरह ही बोर्ड को भी कदम उठाते हुए इन अभ्यर्थियों को डिबार करना चाहिए। साथ ही इन पर कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाने की मांग अभ्यर्थियों द्वारा उठाई जा रही है। 500 पदों पर आयोजित हुई परिचालक भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर इस समय युवा संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। भर्ती में पदों की संख्या बजट घोषणा के अनुसार करने की मांग को लेकर मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि मंत्रियों द्वारा जल्द ही पदों पर फैसला लेने का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक भी कोई कदम नहीं उठाए जाने के चलते युवाओं में निराशा नजर आ रही है। परिचालक भर्ती के अभ्यर्थियों का कहना है कि मंत्री और विधायक आश्वासन दे रहे हैं, वहीं इसी सप्ताह कोई फैसला लेने की भी बात कही गई थी, लेकिन अभी तक भी कुछ नहीं होने से युवा निराश हैं। साथ ही युवाओं का कहना है कि बजट में 1650 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई थी। ऐसे में बजट में घोषित किए गए पदों पर इस भर्ती में शामिल किए जाए। हालांकि विभाग में करीब 2700 से ज्यादा परिचालक के पद खाली पड़े हैं। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा कर सरकारी नौकरी हासिल करने वालों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी का एक्शन लगातार जारी है। कभी पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी हो रही है तो कभी डमी कैंडिडेट के जरिए नौकरी पाने वालों पर कानून के शिकंजे में लिया जा रहा है। इसी कड़ी में एसओजी ने ताजा कार्रवाई करते हुए बालोतरा जिले में तैनात एक अध्यापक को गिरफ्तार किया है, जिसने 3rd ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर नौकरी हासिल की थी। गिरफ्तार अध्यापक की पहचान देवीलाल जाट के रूप में हुई है। जांच में सामने आया है कि देवीलाल ने खुद परीक्षा देने नहीं गया था, बल्कि उसकी जगह एक अन्य व्यक्ति देवाराम ने डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा दी थी। इस पूरे फर्जीवाड़े के लिए दोनों के बीच में 5 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। समझौते के तहत परीक्षा देने के बाद देवीलाल ने देवाराम को 3 लाख रुपए भी दे दिए थे। अब एसओजी इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।